तो देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। कल की क्लास में हमने बाबा सूट 01 पूरा फाइनल कर लिया था और इसकी कॉस्टिंग हमारी बिल्कुल ठीक आ गई थी, 17 रुपये 17 पैसे। फाइनल कॉस्टिंग हमारी आई थी 70 रुपये 17 पैसे, जिसके अंदर हमारे सारे जॉब जॉब वर्क वगैरह के चार्जेस भी इसके अंदर ऐड हो गए थे। फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ा हमारा 17 रुपये 17 पैसे। आगे हम स्टार्ट करेंगे बाबा सूट 02 और इसको अब हम क्या करेंगे, आगे अलग अलग लोगों को भेजेंगे काम करने के लिए, जॉब वर्क करने के लिए, और फिर हम इसका देखेंगे कि इसकी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो आगे हम इसको क्या करेंगे, हमने स्टॉक जनरल से प्रोडक्ट तो बना लिया था। आप प्रोडक्ट बनाने के बाद यही प्रोडक्ट हम आगे स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी जगह भेजेंगे। तो डेट यहाँ पर दी गई हमें 14 और 14 में हमने भेजा अनिल से, और अनिल के पास से ये चला गया रोहित स्टिचिंग पर। यानी कि रोहित एक सिलाई वाला है और हमने जो प्रोडक्ट की कटिंग करी थी, अब उसके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्टिचिंग करनी है तो हमने रोहित स्टिचिंग लिख दिया, और ये भी हमारा प्रोडक्शन फ्लोर ही रहेगा। और इसके अंदर भी हम यस करेंगे अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफ़र यस, और F3 बटन दबा कर यहाँ पर हम नाम लिख देंगे रोहित स्टिचिंग। और इसके अंडर ग्रुप हमने क्या डाला था कल, जॉब वर्कर्स, तो जॉब वर्कर्स ही रहेगा। और फिलहाल मेंटेन बिल वाइल बैलेंसिंग, इसके लिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। और आगे अब हमने क्या बनाया यहाँ पर, बाबा सूट 02 और कितने पीस, तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 130 पीस ही भेज दिए। और अब हमने यहाँ पर जॉब वर्क दे दिया किसको, हमने जॉब वर्क दे दिया कटिंग मास्टर अनिल को 8 रुपये जॉब वर्क। यानी कि इसने जो काम किया है, कटिंग करी है प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के हमने 8 रुपये पर पीस दे दिए। उसके बाद 16 तारीख की डेट में फिर रोहित स्टिचिंग से हमने सामान भेज दिया मेन स्टोर पर। यानी कि रोहित ने प्रोडक्ट को सिलाई किया और सिलाई करने के बाद बाबा सूट 02 को हमारे ही स्टोर पर भिजवा दिया। और इस पर भी हमने जॉब वर्क चार्जेस दे दिया कितना, 12 रुपये पर पीस। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 8 रुपये के हिसाब से इसके अंदर इसकी कॉस्ट क्या हो गई, ऐड हो गई। ये कॉस्ट हमेशा ऐड होनी चाहिए, और अगर कॉस्ट ऐड नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया है उसमें कुछ ना कुछ गलती कर दी, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऐड नहीं हो रही है। अब मेन स्टोर से कहाँ पर आएगा हमारे पास, अब रोहित वॉशिंग पर हमने मेन स्टोर से F3 बटन दबाया और ये भेज दिया रोहित वॉशिंग पर। ये वॉशिंग करने वाला कोई पर्सन होगा जिसके पास अब हमने पीस को वॉशिंग करने के लिए दिया है। और इसके अंडर ग्रुप में भी हमने डाल दिया जॉब वर्कर, और फिलहाल हमने मेंटेन बिल वाइल बैलेंसिंग को यहाँ पर नो करके सेव कर दिया। और यहाँ हमने लिखा बाबा सूट 02 130 पीस, और यहाँ पर अब आप देखोगे तो 12 रुपये ऑटोमेटिक ऐड हो गए इसके अंदर। फिलहाल जब भी आप मेन स्टोर से ट्रांसफ़र करोगे कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके अंदर आप यहाँ पर जॉब वर्क नहीं डालोगे। जॉब वर्क आपका तभी आएगा जब कोई पर्सन आपको काम करके यहाँ पर दे रहा होगा, तभी आपको यहाँ पर जॉब वर्क डालना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको जॉब वर्क डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसको सेव किया, और उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि रोहित वॉशिंग ने फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया रोहित वॉशिंग से 17 तारीख की ही डेट में रोहित वॉशिंग से फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हमारे पास प्रोडक्ट बनकर। और बाबा सूट 02 और ये 130 पीस हैं, तो 130 पीस डाल दिए हमने। और अब हमने क्या दिया, जॉब वर्क चार्जेस, कितना जॉब वर्क चार्जेस दिया रोहित वॉशिंग वाले को, तो देखोगे आप तो कह रहा है कि 11 रुपये आपने पर पीस दे दिए काम करने के लिए। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे तो कहता है कि फर्स्ट फ्लोर से अब आपने इसको कहाँ भेज दिया, कहता है फर्स्ट फ्लोर से आपने इसको भेज दिया पैकिंग प्रिया पर। तो F3 से हमें बनाना पड़ेगा पैकिंग प्रिया, पैकिंग रिया है, और हमने बना दिया प्रोडक्शन फ्लोर। और इसके अंडर ग्रुप में भी हमने यहाँ पर लिख दिया पैकिंग रिया, और ये भी क्या है, जॉब वर्कर ही है। और इसको हमने यहाँ पर फिलहाल मेंटेन बिल वाइल बैलेंसिंग को नो करके
F2 से सेव कर दिया। अब हमने क्या डाला, बाबू सूट 02 और 130 पीस हमने यहाँ पर दे दिए रिया को पैक करने के लिए। तो हमने इसको F2 से सेव कर दिया। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, फिर कहता है कि पैकिंग रिया से शॉप पर प्रोडक्ट पहुंच गया। कब, कह रहा है कि 19 तारीख की डेट में पैकिंग रिया से शॉप पर चला गया। तो शॉप इसके अंदर हमने बनाया नहीं क्या, तो F3 से हम बना लेते हैं यहाँ पर शॉप, और इसके अंडर ग्रुप में हम यहाँ पर गोडाउन से रख देते हैं। और फिलहाल स्टॉक अकाउंटिंग एंड स्टॉक ट्रांसफ़र इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम नो रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 5202 भेजा 130 पीस, और इसका हमने क्या दे दिया, जॉब वर्क दिया। कितना जॉब वर्क दिया हमने यहाँ पर इसको, 3 रुपये 50 पैसे। और अब हमने F2 से सेव कर दिया। अब फिर 19 तारीख की डेट में यही प्रोडक्ट हमारा शॉप से हमारे पास मेन स्टोर में आ गया 5202 130 पीस, और इसकी जो कॉस्टिंग अब आई है आपके निकल के, तो आप देखोगे 363 रुपये 57 पैसे। बिल्कुल ठीक कॉस्टिंग आ गई, ना एक पैसा कम आई और ना एक पैसा ज़्यादा आई। ये हमारा सेकंड बन गया। अब हमने बनाएंगे बाबा सूट 03, और ये अब हमने कब भेजा, 13 तारीख की डेट में। 13 तारीख की डेट में हमने अमित कुमार से कहाँ भेज दिया, कोमल स्टिचिंग पर। अमित कुमार से मेन स्टोर में आया, तो हमने मेन स्टोर पे पहले मंगा लिया। कितने पीस, तो कह रहा पूरे के पूरे 400 पीस आपने मंगा लिए। और अब हमने जॉब वर्क दिया। जॉब वर्क कितना दिया हमने, तो हमने 3 रुपये पर पीस जॉब वर्क दिया कटिंग मास्टर अमित कुमार को। फिर आगे फिर हमने 13 तारीख की डेट में ही यही सामान मेन स्टोर से भेज दिया कोमल स्टिचिंग पर। तो हमने लिख दिया F3 से बना लेंगे हम कोमल स्टिचिंग, और इसके अंडर ग्रुप में हमने प्रोडक्शन फ्लोर रखा। प्रोडक्शन फ्लोर हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्शन फ्लोर रख रहे हैं। इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया जॉब वर्कर्स, और यहाँ पर हमने मेंटेन बिल बाय बैलेंसिंग नो करके सेव कर दिया। आगे फिर डाला हमने बाबा सूट 03, और यहाँ पर हमने 450 पीस बनाए हैं, और F2 बटन दबाकर हमने इसको सेव कर दिया। आगे क्या दिया गया है, फिर आगे 14 कोमल स्टिचिंग से यह सामान हमारा गया है कहाँ पर, मेन स्टोर में। तो हमने डाला मेन स्टोर, फिर हमने डाला बाबा सूट 03 450 पीस, और उसके बाद हमने इनको भी जॉब वर्क दे दिया। कितने रुपए जॉब वर्क दिया हमने इनको भी, 8 रुपये पर पीस का जॉब वर्क हमने यहाँ पर इनको दे दिया। उसके बाद फिर आगे क्या दिया गया है, फिर कहता है कोमल स्टिचिंग से आपने जो मेन स्टोर पे भेजा था, अब मेन स्टोर से सामान हमने आगे कहाँ भेज दिया, मेन स्टोर से हमने सामान 15 तारीख की डेट में हमने भेज दिया वॉशिंग लाला पर। तो F3 बटन दबा के हमने बना लिया वॉशिंग लाला जी, और यहाँ से हमने इसके अंडर ग्रुप में भी प्रोडक्शन फ्लोर ही रखा, और इसको भी हमने यस करके बना लिया वॉशिंग लाला जी। और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया जॉब वर्कर, और फिलहाल हमने मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग को नो करके सेव कर दिया। आगे हमने यहाँ पर सेम यही प्रोडक्ट बाबा सूट 03 हमने यहाँ पर लिखा, और 450 पीस हमने भेज दिए वॉशिंग लाला जी के पास। और जब भी हम मेन स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका जॉब वर्क नहीं देंगे। जॉब वर्क हम तभी देंगे जब कोई पर्सन हमको काम करके देगा। विदाउट काम के कोई पैसे नहीं मिलते, काम किया जाएगा तभी पैसे दिए भी जाएंगे। तो उसके बाद 16 तारीख की डेट में वॉशिंग लाला जी से हमारा प्रोडक्ट कहाँ आ गया, मेन स्टोर में आ गया। और अब हमने बाबा सूट 03 450 पीस ये मंगा लिए अपने मेन स्टोर में, और मेन स्टोर से मंगाने के बाद हमने इनको जॉब वर्क देना पड़ेगा, काम किया है तो उसके पैसे तो हमें देने पड़ेंगे। 13 रुपये पर पीस इन्होंने जॉब वर्क लिया, और जिसकी अमाउंट 5850 रुपये हो गई। उसके बाद फिर अगली डेट क्या है, फिर 17 तारीख की डेट में हमने यही प्रोडक्ट मेन स्टोर से आगे प्रिया प्रेसिंग पर भेज दिया। तो F सीरीज हमने बना लिया यहाँ पर प्रिया, और
इसके अंडर ग्रुप में हमने रखा प्रोडक्शन फ्लोर, यस किया, F3 से बना लिया हमने यहाँ पर प्रिया प्रेसिंग, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया जॉब वर्कर। यहाँ पर हमने मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग को नो करके सेव कर दिया। और आगे हमने लिखा बाबा सूट 03, 450 पीस थे हमारे, तो 450 पीस हमने पूरे भेज दिए और कोई भी जॉब वर्क नहीं देना। उसके बाद फिर 18 तारीख की डेट में प्रिया प्रेसिंग से यही प्रोडक्ट कहाँ चला गया, ये चला गया रिया प्रिया प्रेसिंग से रिया पैकिंग पर, पैकिंग रिया पे चला गया। और बाबा सूट 03, 450 पीस हमने पूरे भेज दिए। और अब प्रिया प्रेसिंग ने काम किया है, जॉब वर्क किया है, तो इससे हमें कितने पैसे देने हैं, तो कह रहा है कि 13 रुपये पर पीस यहाँ पर आपको से देना है। हमने कहा ठीक है 13 रुपये पर पीस दे देंगे। उसके बाद फिर क्या कहता है आगे, फिर क्या आता है आपसे रिया पैकिंग से 20 तारीख की डेट में, रिया पैकिंग से 20 तारीख की डेट में यही प्रोडक्ट आपने कहाँ मंगा लिया, शॉप पर मंगा लिया। और बाबा सूट 03, 450 पीस आपने ये मंगा लिए। उसके बाद फिर हमने इसको जॉब वर्क भी देना पड़ेगा, काम किया है तो जॉब वर्क देंगे। और कितना दिया अब हमने जॉब वर्क, 3 रुपये 50 पैसे। और अब हमने इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। आगे फिर कब डेट क्या है इसकी, 22 तारीख, और यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, शॉप। और शॉप से ये प्रोडक्ट आपने कहाँ भेज दिया, मेन पर, और यहाँ लिख दिया आपने बाबा सूट 03, 450 पीस। और एक पीस की कॉस्ट देखोगे आप तो कितनी आ गया आपके पास, 155 रुपये 20 पैसे। यानी कि हमारा ये प्रोडक्ट भी एकदम बिल्कुल ठीक कॉस्टिंग में बन के तैयार हुआ। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रख देना, बहुत सी बार होगा जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक 0 दिखाने लगेगा या आपका अमाउंट 0 दिखाने लगेगा। ये चीज़ें आपकी तभी दिखाएगा जब आपने या तो ट्रांसफ़र करते वक्त गलती कर दी, आपको भेजना था पैकिंग रिया से, आप भेज रहे हो पैकिंग प्रिया से। अगर स्टॉक किसी और पर्सन से किसी और पर्सन पे कर दोगे, यानी कि जिस पर्सन पे स्टॉक रखा है उससे ट्रांसफ़र नहीं करके किसी और सेकंड पर्सन से ट्रांसफ़र करोगे तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, नेगेटिव जाने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ट्रांसफ़र ठीक पर्सन से ठीक पर्सन के पास होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो स्टॉक नेगेटिव जाएगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। आगे फिर आगे हमने क्या किया है, फिर आगे हमने बाबा सूट 04 ये हमने कब 14 में ही किसके पास से, अनिल के पास से, तो अनिल के पास से हमने कहाँ भेज दिया, कारीगर 1 पर। और बाबा सूट 04 375 पीस फिर भेजा है, तो हमें इसको जॉब वक्त तो देना पड़ेगा, तो हमने 3 रुपये 50 पीस दिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 175 पीस ही भेजे हैं, तो यहाँ पर हम 175 ही पीस दिखाएंगे, पूरे पीस नहीं दिखाते, ठीक है। और 3 रुपये पर पीस हमने डाल दिया तो 612 रुपये 50 पैसे ही होंगे। उसके बाद फिर आगे हमने कटिंग मास्टर अनिल से कारीगर 2 पर पीस भेज दिए। कितने, कारीगर 2 पे हमने भेज दिए 100 पीस। और इसको भी हमने सेम वही जॉब दिया है बीबी कटिंग मास्टर अनिल को, और F2 से, अच्छा पहले वाले के अंदर पीस ज़्यादा थे, ठीक है। अब सेम कटिंग मास्टर अनिल से हमने भेज दिए कारीगर 3 पर, और क्या भेजा हमने बाबा सूट 4 और कितने पीस 100। और अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, जॉब वर्क, और जॉब वर्क सेम वही हमने दिया 13050, 3 रुपये 50 पैसे जॉब वर्क दिया है। उसके बाद आगे क्या हुआ, फिर 15 तारीख की डेट में इन सभी लोगों ने हमको उस प्रोडक्ट बना कर दे दिया हमें मेन स्टोर में। और बाबा सूट 04 हमको मिल गया 173। यहाँ पर अब आप देखोगे 3 पीस क्या हो गए इसके पास से कम हो गए, 2 पीस कम हो गए। हमने 175 दिए थे, इन्होंने हमें 2 पीस कम करके दिए, और वो पीस दिए हमें इन्होंने 173, 2 पीस का हमको यहाँ पर लॉस हो गया। जॉब वर्क चार्जेस कितना है, तो 11 रुपये पर पीस, हमने F2 से सेव कर दिया। फिर उसके बाद आगे कारीगर 2 से मेन स्टोर पे रिसीव किया हमने बाबा सूट 4 के 100 पीस, और जो वक्त तो देना पड़ेगा 11 रुपये पर पीस।
और आगे फिर 15 तारीख की डेट में कारीगर 3 से हमने बाबा सूट 04 100 पीस कहाँ भेज दिए, मेन स्टोर पर। और इसको भी हमने 11 रुपये पर पीस ही जॉब वर्क दिया और अब हमने इसको F2 से सेव कर दिया। आगे मेन स्टोर से 17 तारीख की डेट में मेन स्टोर से यही प्रोडक्ट कहाँ चला गया हमारा, रमेश वॉशिंग पर। F3 बटन दबाया, रमेश वॉशिंग, और उसके बाद यही प्रोडक्ट हमने आगे भेज दिया। अगर इसके अंडर ग्रुप में सेम वही आएगा, प्रोडक्शन फ्लोर, और आप F3 से बना लोगे रमेश वॉशिंग, और इसके अंडर ग्रुप में क्या लिख दोगे आप, जॉब वर्कर, और इसको मेंटेन बिल बाय बैलेंसिंग को नो करके आप F2 से सेव कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाबा सूट 04, और आपने कितने पीस भेज दिए, तो कहता है मेन रमेश वॉशिंग पर आपने 173 भेजे पीस, और F2 से आपने इसको सेव कर दिया। जब भी हम मेन स्टोर से किसी को भी प्रोडक्ट देंगे तो कभी भी जॉब वर्क नहीं लगाएंगे। जॉब वर्क हम तभी देंगे जब कोई हमको काम करके देगा, फ्री में किसी को कोई भी पैसे नहीं दिए जाते। तो बाबा सूट 04 इसको हमने 200 पीस दे दिए वॉशिंग कुलदीप को, और उसके बाद फिर 19 तारीख की डेट में एक तो वॉशिंग कुलदीप ने हमको फर्स्ट फ्लोर पर पीस भेज दिए बाबा सूट 04, और फर्स्ट फ्लोर पर बाबा सूट 04 के कितने पीस भेजे हैं, 200, और इसको हमने कितने रुपए दिए, तो कह रहा है कि जो वर्क जो आपने दिया कितना दिया, 68 रुपीज़ पर पीस। हमने कहा ठीक है, और F2 से हमने सेव कर दिया। उसके बाद वॉशिंग कुलदीप पर को हमने जो वक्त जो दिया, $173, और इसको भी हमने जो वक्त कितना दिया, इसको हमने 70 रुपीज़ दिया है जॉब वर्क। आगे फर्स्ट फ्लोर से हमने यही प्रोडक्ट अब कहाँ मंगा लिए, फर्स्ट फ्लोर से शॉप पर। तो फर्स्ट फ्लोर से हमने शॉप पर मंगा लिए बाबा सूट 4 और 373 पूरे पीस ही यहाँ पर अपने पास मंगा लेते हैं, और उसके बाद शॉप से यही पीस हम आगे अपने मेन स्टोर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर हमको 173 पीस दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर 373 पूरे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो कॉस्टिंग आ रही है 350 रुपये 71 पैसे, और हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है वो 350 रुपये 30 पैसे, ठीक है। पैसे में थोड़ा डिफरेंस हो गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, इसको F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो हमारा पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। अब इसके अंदर आगे जो दी गई है हमको, आगे हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उन्हीं प्रोडक्ट को आगे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। और सेल ऐसे नहीं करेंगे, कह रहा है कि जो आप सेल करोगे तो क्या करना है, आपको प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर सेल करना है। पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बना कितने का है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट क्या आई है, तभी हम एक्चुअल प्रॉफिट वहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि हमको एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हुआ है। अगर हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं मालूम होगी तो हम वहाँ पर फिर एक्चुअल प्रॉफिट मालूम ही नहीं कर पाएंगे कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे हमें कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट को बनाने की। तो सबसे पहले आप आओगे स्टॉक स्टेटस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल MC, ग्रुप ऑफ आइटम, और यहाँ पर रखोगे आप क्या, फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स रखने से पहले यहाँ आप चालू कर दोगे शो वैल्यू ऑफ आइटम। शो वैल्यू ऑफ आइटम यस करोगे, और यहाँ पर अब आप देखोगे हर एक पीस की कॉस्ट आपको दिखाएगा, किस पीस की क्या कॉस्ट आई है आपके पास। तो पहले दिया गया आपको बाबा सूट 01, और ये जो बना है आपका 70 रुपये 17 पैसे। तो ठीक है, हम पहले एक काम करते हैं, इसको हम एक्सेल पर लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि हमको आसानी हो जाए इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। तो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया
बाबा सूट 1 2 3 और 4। उसके साथ साथ अब इनका हमने प्राइस भी लिख दिया। कितना प्राइस आया हमारा यहाँ पर, पहले का 70 रुपये 17 पैसे, 70 रुपये 17 पैसे। दूसरे का कितना प्राइस दिया गया था हमको यहाँ पर, 363 रुपये 57 पैसे। और थर्ड का हमको 155 रुपये 20 पैसे। और फोर्थ का हमको 349 रुपये 87 पैसे। ये हमारी कॉस्टिंग आई है इन प्रोडक्ट को बनाने की। लेकिन अब हमसे बोला क्या गया है, अब हमसे जो बोला गया है यहाँ पर कहता है कि क्या करना है आपको, आपको पहले वाले का 50%, दूसरे वाले का 60% और तीसरे वाले का 40% और चौथे वाले का 25% क्या करना है, प्रॉफिट निकाल कर आगे सेल करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, आप इसका क्या दिया गया आपको निकालने के लिए 50%, तो 70.17 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 70 रुपये 17 पैसे आप ऐड कर दोगे तो पर पीस का आपका मार्जिन आ जाएगा, कितना रहेगा। उसके बाद आगे 363 रुपये 57 पैसे गुणा मल्टीप्लाई कितना 60% डिवाइड बाय 100 प्लस 363 रुपये 57 पैसे। फिर आगे 155.20 मल्टीप्लाई कितना दिया गया आपको 40 डिवाइड बाय 100 प्लस 155 रुपये 20 पैसे। आगे 349 रुपये 87 पैसे मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 349 रुपये 87 पैसे। एंटर करेंगे तो हमारी पहले वाले सभी की अलग कॉस्ट यहाँ पर आ गई। अब हमें क्या करना है, सेल करना है। तो पहले वाले की देखो बिल्कुल ठीक ही आ रही है, दूसरे वाले की भी ठीक ही आ रही है, तीसरे वाले की कॉस्टिंग यहाँ पर गलत दी गई है। 155 रुपये 20 पैसे मल्टीप्लाई कितना 40 डिवाइड बाय 100 प्लस 155.20। तो यहाँ पर 217 आएगी, यहाँ पर 271 लिख गया गलती से, तो आप यहाँ पर 217 ही कर लेना इसको। और तीसरे वाले की 437.38, यहाँ पर हमारा 88 आ रहा है। तो ठीक है, आगे में सेल करनी है तो हमारा तो ये ठीक आ रहा है। आगे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। आगे हमने जो सेल किया, अब किसको सेल किया है, तो कह रहा है पार्टी का नाम शिवम चंद्र ट्रेडर्स है। तो हमने कहा ठीक है, आगे हम सेल कर देते हैं। कब सेल किया हमने, 25 तारीख की डेट में, और हमने F3 से पार्टी बनाई, इसका नाम रखा हमने शिवम चंद्र ट्रेडर्स, और इसके अंडर ग्रुप में डाल दिया सन्ड्री डेटर। और मेंटेन बिल वाइल बैलेंसिंग हम ऐसे रखेंगे। और हमने मालूम कि बताया था कि अगर कोई भी पार्टी हमको लेट पेमेंट देगी, हम 8 दिन का उधार में खरीदा था हमने सामान, और 8 दिन का आगे हम उधार में सामान बेचेंगे, और अगर ये लेट पेमेंट देगा तो हम इससे 12% इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। मैं अभी फ़िलहाल एड्रेस नहीं डाल रहा, एड्रेस आप सभी देख कर डाल लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने इसको सेव किया, और ये जो हम सामान सेल करेंगे, सारा प्रोडक्ट हमारे पास मेन स्टोर में रखा है। तो बाबा सूट 01 ये हमने 10 पीस सेल कर दिए, बाबा सूट 02 ये हमने 12 पीस सेल कर दिए, और बाबा सूट 03 ये हमने 18 पीस सेल किए। और उसके बाद हमको दिया गया है बाबा सूट 04, और ये हमने 20 पीस सेल किए। और हर एक पीस की हमने कॉस्टिंग पहले निकाल ली थी, 105 रुपये 26 पैसे, दूसरे वाले का 581 रुपये 71 पैसे, और तीसरे वाले का 217 रुपये 28 पैसे, और तीसरे वाले का 537 रुपये, और कितना निकला था हमारा 33 पैसे। ठीक है, और इसके बाद और कुछ भी एडिशनल चार्जेस लगे तो कहता है कि पैकिंग चार्जेस रहेगा। हमने कहा ठीक है, कितना आएगा, तो कहता है पैकिंग चार्जेस आपका 500 है। और आगे फिर कहता है बिल्टी चार्जेस क्या आएगा, तो हमने कहा बिल्टी चार्जेस भी 500 है। अदर चार्जेस भी हैगा, कहता है हाँ ये भी 500 है। और टोटल बिल की जो वैल्यू आ गई अब आपकी
और कहता है जी आर, तो जी आर की जगह हम डाल दो डिस्काउंट और ये है आपका 500, तो 21,690। और अब हम इसको F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो फर्स्ट सेल हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड सेल आगे हम जब करेंगे तो देखते हैं। फर्स्ट सेल हो गई और सेकंड सेल अब आगे हमने जो करी है वो करी हमने बाबा सूट 01 और यहाँ पर हमने अब देखो क्लॉथ भी आगे सेल कर दिया। किसको बेचा है? A1 टेक्सटाइल को। और ये हमने कब बेच दिया? 26 तारीख की डेट में। और F3 से हमने पार्टी बनाई A1 टेक्सटाइल। और इसके लिए स्कैंडर ग्रुप हमने क्या रखा? सेम वही सन्नी डेटर। एड्रेस वगैरह अभी फ़िलहाल मैं नहीं डाल रहा, आप सभी क्या कर लीजिएगा, एड्रेस डाल लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कई डेज 8 डेज और इंटरेस्ट कितना लगाया हमने? 12%। अगर लेट पेमेंट मिलेगी तो हम कितना चार्ज करेंगे? 12% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। और आगे हमने सेल किया इनको बाबा सूट 01 और कितना 15 पीस, कितने रुपए में? 105 रुपये 25 पैसे में। आगे हमने सेल किया इनको शर्ट क्लॉथ क्या 1505 100 और उसके बाद इसका रेट भी 100 दिया गया है और 157। और ये क्या सेल किया हमने? शर्ट क्लॉथ और कितना सेल कर दिया? 200 और कितने रुपए में? 100। उसके बाद आगे हमने जो सेल किया है वो बाबा सूट 02 और पीस कितने सेल किए हमने? 75, कितने रुपए में? 581 रुपये 61 पैसे में। और आगे अदर एक्सपेंसेस कह रहा है कि 1250 रुपये हैं। हमने कहा ठीक है और GR या डिस्काउंट हमने डाल दिया 250 रुपये और ये आ गया आपका अमाउंट। और हम क्या कर देंगे? इसको F2 बटन दबाकर कॉस्टिंग तो निकाली हुई है ना पहले से हमारी, तो सेम ही तो निकालनी थी यहाँ पर। ठीक है, 50% हमने पहले निकाली तो सेम ही आ रही है इसकी भी, और उस वाले की भी सेम ही थी 60%। तो देखो एक बार निकल गई तो ठीक है, एक बार निकाल के रख लो। और आगे हम इसको क्या कर देंगे? अब F2 से सेव कर देंगे। क्लियर? तो हमने क्या कर लिया? ये भी सेल कर लिया। और फिर आगे हम देखते हैं। और आगे हमने जो सेल किया है वो सेल किया वीनस ट्रेडर्स को। तो वीनस ट्रेडर्स को हम आगे एक सेल और कर देते हैं। ये कब सेल किया हमने? ये हमने 28 में सेल किया। नाम लिख दिया F3 से वीनस ट्रेडर्स और इसके अंडर ग्रुप में हमने सेम वही सन्नी डेटर ही रखा। और यहाँ पर मेंटेन बिल बैलेंसिंग क्रेडिट डेज फॉर सेल 8 डेज और इंटरेस्ट रिसीवेबल 12%। और इसको हमने क्या किया? F2 से सेव कर दिया। आगे हमने यहाँ पर सेल किया है क्या? बाबा सूट 4 पहले दे दिया गया और ये 100 पीस है। और आगे हमने सेल किया बाबा सूट 2 और ये कितना सेल किया हमने? 40। और उसके बाद आगे जब हमने सेल किया है बाबा सूट 03 और ये हमने सेल किया है 50। और उसके बाद जब हमने सेल किया है बाबा सूट 01 और ये सेल किया हमने 100। और फोर्थ की कॉस्टिंग क्या आई थी हमारी? 437 रुपये कितने पैसे? 33 पैसे। और 2 की कॉस्टिंग तो बाकी सबकी कॉस्टिंग तो इसकी कॉस्टिंग तो ठीक ही थी 581 रुपये 66 पैसे। और अब देखो इसकी कॉस्टिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक डाल दी 217 रुपये 28 पैसे। और आगे 105 रुपये 25 पैसे। और हमने जो सेल किया ये सेल किया आगे। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? अदर एक्सपेंसेस कितने लगे हमारे? 500 हैं तो हमने 500 डाल दिए। और GR या डिस्काउंट हमारा कितना लगा? डिस्काउंट हमारा लगा 1500 तो हमने 1500 डाला। और अब हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। तो ये सेल भी हमारी कंप्लीट हो गई। और आगे
अब आगे हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। फिर आगे वीनस को सेल कर देंगे। वीनस को सेल करने के बाद, वीनस को सेल कर दिया हमने, कैश बुक और बैंक। कैश बुक और बैंक बुक की हम एंट्री सिंपल रिसिप्ट और पेमेंट जैसे करते आए हैं, सेम वैसे ही करेंगे। और से उसके बाद है फिर बैंक बुक, और बैंक बुक की भी एंट्री सेम वैसे ही रिसिप्ट और पेमेंट्स की एंट्री हो जाएगी। तो आपका गरीब नवाज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी आज की क्लास में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।